नमस्कार दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आपका बिहाइंड द न्यूज में स्वागत है। हेडलाइंस पर बात करते हैं। सबसे पहले अली लारिजानी की मौत की पुष्टि हो चुकी है और ईरान ने बोला है कि वो इसका रिटेलिएशन करेंगे। दूसरी बड़ी खबर, दुबई के एप्पल ऑफिस पर हमला। बात करेंगे कि ये हज कासिम मिसाइल है क्या और कौन है जो केंट जिनके रिजाइन देने से यूएस के अंदर फूट पड़ गई है। और आखिर में बात करेंगे कि ट्रंप ने क्यूबा को क्यों धमकी दी, क्यों उसे हड़पना चाहता है ट्रंप। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जी हाँ, अली लारिजानी शहीद हो चुके हैं। ईरान ने भी इसकी पुष्टि कर दी है और रात में ही उन्होंने उनको शहीद का दर्जा दे दिया है। उसके बाद उन्होंने कसम खाई है, आईआरजीसी ने कसम खाई है कि वो इसका बदला जरूर लेंगे। और आईआरजीसी ने रात भर इजराइल पर खूब हमले किए हैं। आईआरजीसी ने ओपनली वार्निंग दी है कि वो बदला लेंगे और उसका फोकस है यूएस बेसिस, इजराइल के अलाइज और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, फाइनेंशियल हब, ऐसी जगह है। स्ट्रेटेजी क्लियर है आईआरजीसी की, एनिमी की इकोनॉमी और ग्लोबल ट्रेड को हिट करना। और इन्होंने इसके लिए यूज की है अपनी नई मिसाइल, हज कासिम मिसाइल। क्या है ये मिसाइल, इसके बारे में अब बात करते हैं। इस मिसाइल का नाम रखा गया है कासिम सुलेमानी के नाम पर, जो ईरान के टॉप जनरल थे और जिन्हें इजराइल स्ट्राइक में मार दिया गया था। ये मिसाइल मीडियम टू लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो हाई प्रिसीजन गाइडेंस के साथ है। री एंट्री व्हीकल डिफेंस सिस्टम के डॉज करने के लिए काम आती है। हाई एक्सप्लोजिव पेलोड है, 500 किलोग्राम तक एक्सप्लोजिव इसमें भर के ले जाया जा सकता है। स्ट्रेटेजिक टारगेट जैसे बेसिस और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इसे डिज़ाइन किया है ताकि निशाना एकदम एक्यूरेट रहे। हार्ड टू इंटरसेप्ट है और ऐसी मिसाइल बनाना खुद में ही एक बहुत बड़ी महारत है। इन सब के बीच ये खबर भी आती है कि ईरान ने दुबई पर भी हमला किया है। जी हाँ, दुबई के एप्पल ऑफिस पर भी हमला किया है। ये हमला डायरेक्ट हमला नहीं है, पर कुछ ड्रोन्स या मिसाइल वहां गई हैं जिसके डेब्रीज वहां पर गिरे हैं और इसके कारण से एप्पल ऑफिस जो है वो बंद करना पड़ा है। हालांकि अभी तक एप्पल ऑफिस से कोई पुष्टि नहीं हुई है, पर यह श्योर है कि ईरान मिडिल ईस्ट पर लगातार हमले कर रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका के अंदर ही अब जंग शुरू हो गई है। इस बार ईरान नहीं बल्कि खुद यूएस सिस्टम के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के खुद के अपॉइंट किए हुए एंटी टेरर चीफ ने रिजाइन कर दिया है और रीजन दिया है कि ये वॉर गलत है। आखिर क्या चल रहा है व्हाइट हाउस के अंदर, आज इस एक्सप्लोसिव डेवलपमेंट का फुल ब्रेकडाउन करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कौन है ये इंसान। जो केंट, यूएस नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर, फॉर्मर आर्मी स्पेशल फोर्सेस ग्रीन बेरेट, सीआईए एक्सपीरियंस भी है और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रम्प के ट्रस्टेड लॉयलिस्ट भी हैं। यानी ये पोजीशन का बंदा नहीं है, ये ट्रम्प का अपना खुद का आदमी है। पर हुआ क्या, इन्होंने अचानक से 17 मार्च 2026 को रिजाइन क्यों दिया। जो केंट ने सडनली रिजाइन कर दिया। ये फर्स्ट हाई लेवल रेजिग्नेशन है ईरान वॉर के अगेंस्ट। उन्होंने अपने रेजिग्नेशन लेटर में क्लियरली लिखा, मैं इस वॉर को सपोर्ट नहीं करता। यानी सिस्टम के अंदर ही प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया है। सबसे बड़ा क्लेम जो उन्होंने किया, ईरान यूएस के लिए कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं था। ये स्टेटमेंट डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट करता है डोनाल्ड ट्रंप के क्लेम को, क्योंकि ट्रंप का जस्टिफिकेशन था ईरान से इमीडिएट डेंजर था। यानी गवर्नमेंट का वर्जन, इंटेलिजेंट इनसाइडर का वर्जन, दोनों कंप्लीटली ऑपोजिट। जो केंट ने तीन मेजर रीजन दिए। कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं था, मिस इन्फॉर्मेशन का एलिगेशन लगाया और अमेरिका की फर्स्ट पॉलिसी जो थी, जो ट्रम्प बोलकर आए थे कि अमेरिका फर्स्ट हमारी पॉलिसी है, ये उसके एकदम ही अगेंस्ट था। इस पर ट्रम्प का रिएक्शन भी आ गया है। और ट्रम्प का इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि उन्होंने रिएक्शन में ये चीज बोली है कि गुड थिंग ही इज आउट, ही वॉज वीक ऑन सिक्योरिटी। यानी जो बंदा खुद अपॉइंट किया है वो ही अब वीक बोल रहे हैं। क्लियर सिग्नल है, व्हाइट हाउस के अंदर भी सीरियस डिवाइड है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जी हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, ये कितना इंपॉर्टेंट है ये तो अब तक आप लोगों को पता चल ही गया होगा, जिसकी वजह से ट्रम्प का दिमाग खराब हो रखा है और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज उनके गले की हड्डी बन चुकी है। इनिशियली डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो से और अपने एलाइज से रिक्वेस्ट की नेवल सपोर्ट प्रोवाइड करने की, हार्मोट रूट को सिक्योर करने की और उसको खुलवाने की। लेकिन मेजर यूरोपियन कंट्रीज ने डायरेक्टली मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट से मना कर दिया। उनको ये रिश्ता कि कहीं ये वॉर एस्केलेट ना हो जाए। और उनका सीधा कहना था ये डायरेक्ट उनकी लड़ाई नहीं है, इसलिए वो अपने शिप्स या अपनी नेवल
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस में नहीं भेजेंगे। जाहिर है इस बात से ट्रम्प जो है वो भड़क गए और भड़क के उन्होंने नेटो को ही फूलिश बोल डाला और कहा कि यूएस को किसी की भी जरूरत नहीं। और ट्रम्प अपनी ही बात से पलट गए और उन्होंने कहा कि उन्होंने तो कभी किसी से भी मदद मांगी ही नहीं, यूएस खुद में ही बहुत पावरफुल है, ये सब वो खुद ही कर लेगा। इतने सब से ट्रम्प को शांति नहीं मिली तो वो चल पड़े अगले मोर्चे पर। जी हाँ, हमारी अगली खबर यही है कि ट्रम्प ने, जी हाँ, यूएसए के प्रेसिडेंट ट्रम्प ने क्यूबा को धमकी दे दी है। जी हाँ, अचानक से ही क्यूबा ग्लोबल हेडलाइंस में आ गया है। हुआ ये है कि मल्टीपल रीजन में ब्लैकआउट हुआ है, पावर ग्रिड का फेलियर हुआ है, कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हुआ है। ऑफिशियल रीजन तो यही बताया जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल इशू है, लेकिन यहाँ पर कुछ सस्पिशियस है और जहाँ डोनाल्ड ट्रंप हो वहाँ चीजें सस्पिशियस ही होती है। उन्होंने साफ साफ क्यूबा को धमकी दे दी है कि हम जो है आप पर कब्जा कर लेंगे, आप बहुत वीक कंट्री है और हम आप पर कब्जा कर लेंगे। हमारे सपोर्ट के बिना आप वैसे भी ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाओगे, तो खुद ही हमको सरेंडर कर दो। आपके पॉलिटिशियंस बहुत वॉयलेंट हैं, इससे बेटर है कि आप खुद ही सरेंडर कर दो। लेकिन छोटे से देश क्यूबा ने तुरंत रिएक्ट किया। वहां के प्रेसिडेंट मिगेल डियाज कैनेल ने कहा, क्यूबा किसी प्रेशर के सामने नहीं झुकेगा, हम रिटेलिएट करेंगे। क्या डोनाल्ड ट्रंप एक नया फ्रंट खोलने वाले हैं क्यूबा के साथ, और क्या क्यूबा रिटेलिएट कर पाएगा? इस न्यूज़ में जो भी डेवलपमेंट होगी इसके बारे में हम आगे बात ज़रूर करेंगे। दोस्तों, इस चैनल पे मैं अपने थॉट्स नहीं देती, सिर्फ न्यूज़ आपको पढ़ के सुनाती हूँ। पर मुझे लग रहा है कि इस बार शायद मुझे अपने थॉट्स देने पड़े, क्योंकि कभी मैंने सुना था कि हिटलर की वजह से वर्ल्ड वॉर टू हो गया था और मैं सोचती थी एक इंसान की वजह से वर्ल्ड वॉर टू कैसे हो सकता है। पर अब जो मैं देख रही हूँ, ट्रम्प की हालत जो मैं देख रही हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ, एक इंसान वर्ल्ड वॉर थ्री भी करा सकता है। ऐसे ही डिटेल एनालिसिस से जुड़ने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।